बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल हिंद बीती में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारीख़ हिंद से जुड़े रहने और हिंदुस्तान की तारीख साज शख्सियात के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। सुल्तान ने शेख साहब के खरका को सामने रखते हुए उसके वसीला से अल्लाह की बारगाह में कामयाबी की दुआ की। दुआ के फ़ौरन बाद आसमान पर स्याह बादल छा गए और बिजली की चमक और कड़क से हिंदुओं का लश्कर हरासा हो गया और परेशानी के आलम में लश्कर तितर बितर हो गया। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुल्तान महमूद गज़नवी और शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के तल्लक और निस्बत के बारे में और सुल्तान की शेख साहब से सबक आमोज़ मुलाकात के बारे में। शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने शेख साहब से मुलाकात की नीयत की और खरकान रवाना हो गया। खरकान पहुंचकर सुल्तान ने शेख साहब को ये पैगाम भिजवाया कि बादशाह आपसे मिलने गजनी से चलकर यहाँ आया है। अब अखलाक का ये तकाजा है कि आप भी खानकाह से बाहर निकलकर मुलाकात करें। साथ ही कासद को ये भी पैगाम दिया कि अगर शेख साहब बाहर आने से इनकार कर दें तो उन्हें कुरान का ये फरमान सुनाएं कि ऐ ईमान वालो, अताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उसकी तुम में जो हाकम हो। शेख साहब के इनकार पर कासद ने जब ये आयत पढ़ी तो शेख ने जवाब दिया कि महमूद से जाकर कहो कि मैं अब तक अल्लाह की अताअत में इस कदर गर्क हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के मर्तबे तक ना पहुँचने पर शर्मिंदा हूँ। भला ऐसी सूरत में हाकिम की अताअत पर कैसे तवज्जो दूँ। सुल्तान ये सुनकर बहुत रोया और ख़ुद ही शेख साहब की खिदमत में हाज़िरी की नीयत कर ली। लेकिन आने से पहले सुल्तान ने खुद अयाज़ के कपड़े पहन लिए और अयाज़ को अपने कपड़े पहना दिए और शेख की खिदमत में हाज़िर हो गया। दौरान मुलाकात शेख साहब ने सुल्तान को ये एहसास दिलाया कि दुनियादारी के इस तरह के मकर फ़कीरों के साथ नहीं चल सकते। तो बादशाह नहायत आजिज़ी से शेख साहब के साथ बैठ गया और नसीहत का ख्वाहिशमंद हुआ। शेख साहब ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान सुनाया कि जिसने मुझे देख लिया वो जुल्म व सितम की तमाम बुराइयों से महफूज हो गया। महमूद ने सवाल किया, क्या बायज़ीद का मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले भी सभी अच्छे न थे, बल्कि उनमें अबू जहल और अबू लहब भी थे। तो फिर बायज़ीद को देखने वाला कैसे हर जुल्म से पाक हो सकता है? शेख ने फरमाया, ए महमूद, तू अपनी बसात से बढ़कर बात न कर और अदब को मलहूज़े खातर रख। जान ले कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को सवाए चार यारों के और चंद दीगर सहाबा कराम के किसी ने नहीं देखा। क्या तूने कुरान की ये आयत नहीं सुनी? और तुम देखते हो ऐसे लोगों को वो नज़र करते हैं तुम्हारी तरफ, हालांकि वो हकीकत में तुमको नहीं देख सकते। सुल्तान माफ़ी का तलबगार हुआ और नसीहत की अर्ज़ की। शेख साहब ने फरमाया, चार चीज़ें इख्तियार कर लो। नंबर 1 परहेज़गारी, नंबर 2 बाजमात नमाज, नंबर 3 सखावत, नंबर 4 शफ़क़त। इसके बाद सुल्तान ने रुपयों का एक तोड़ा नजराने के तौर पर पेश किया। तो शेख साहब ने खाने के लिए जो खुश्क रोटी सुल्तान को पेश की थी, वो खुश्क और सख्त रोटी महमूद के गले में फंस गई। तो शेख साहब ने सवाल किया
کیا گلے سے نہیں اترتی؟ سلطان نے کہا نہیں۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا اسی طرح تمہارا پاؤں کا توڑا ہمارے گلے سے نہیں اترتا، کیونکہ ہم اس کو پہلے ہی 3 طلاقیں دے چکے ہیں۔ محمود نے بطور یادگار کچھ مانگا تو شیخ صاحب نے اپنا خرقہ محمود کو دے دیا۔ جب محمود جانے لگا تو شیخ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی۔ سلطان نے کہا کہ آنے پر بے رخی اور رخصتی پر عزت افزائی کیوں؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ جب تم آئے تھے تو بادشاہی کے نشے میں چور تھے اور امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب تم عاجزی اور انکساری سے واپس جا رہے ہو۔ روایات میں ہے کہ سومناتھ کے معرکہ کے دوران سلطان محمود غزنوی نے شیخ صاحب کے خرقہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا کی۔ دعا کے فوراً بعد آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور بجلی کی چمک اور کڑک سے ہندوؤں کا لشکر ہراساں ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں پرم دیو کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس دن سلطان محمود نے خرقے کے وسیلے سے دعا مانگی، اسی رات خواب میں شیخ ابو الحسن کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا اے محمود، تو نے میرے خرقے کی آبرو ریزی کی ہے۔ اگر تو فتح کی دعا کی جگہ تمام غیر مسلموں کے اسلام لانے کی دعا کرتا تو وہ بھی رد نہ کی جاتی ہے۔